बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़न्बिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे मुअज़्ज़ज़ भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ कि अल्लाह ताला ने हम जैसे गुनहगार और गंदे बंदों को ये पाक और मुबारक महीना अता किया। कई लोग हमारे साथ गुज़िश्ता रमज़ान थे, इस रमज़ान में नहीं है। अल्लाह ने उनके मुक़द्दर में ये रमज़ान नहीं लिखा था। कई लोग थे जो बेचारे चल बसे। अल्लाह का एहसान हुआ कि अल्लाह ने इस मुबारक महीने तक हमें पहुंचाया। अल्लाह ताला हमें इसकी कदर करने की तौफीक नसीब फरमा। किसी ज़माने में एक बादशाह ने ऐलान किया और अपनी रआया को जमा किया और बताया कि मैंने एक बाग बनाया है, एक बगीचा बनाया है, जिसके अंदर 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से से दाखिल होना है, उसके बाद दूसरे हिस्से में दाखिल होना है और उसके बाद तीसरे हिस्से में दाखिल होकर पीछे से बाहर निकल जाना है। और शर्त ये रखी कि अगर पहले हिस्से में आप दाखिल हो गए तो वापस बाहर नहीं आ सकते। पहले हिस्से से दूसरे हिस्से में दाखिल हो गए तो दूसरे से पहले में नहीं आ सकते, और दूसरे से तीसरे में दाखिल हो गए तो तीसरे से फिर दूसरे या पहले में नहीं आ सकते। वहाँ से फिर आपको बाहर निकलना होगा। उस बाग के अंदर दाखिल होकर करना क्या है? तो करना यह है कि जो भी उस बाग के अंदर दाखिल होगा उसको एक टोकरी दी जाएगी, एक बास्केट दी जाएगी, और उससे ये कहा गया कि ये 3 हिस्से हैं। उस 3 हिस्से के अंदर से जो शख्स बेहतरीन और अच्छे से अच्छे फ्रूट और जो है फूल बादशाह के लिए चुन के लाएगा तो उसको जो है बादशाह अच्छे इनाम से नवाजेगा। बहुत से लोग जमा हो गए कि हम भी इसके लिए तैयार है, हम भी इसके लिए तैयार है। एक शख्स को जो है बास्केट दी गई, टोकरी दी गई। वो बागीचे के पहले हिस्से के अंदर दाखिल हुआ, और जब बागीचे के पहले हिस्से के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि बहुत खूबसूरत खूबसूरत फल है, बहुत खूबसूरत फूल है, और उस सब चारों तरफ देखा। और उसके बाद ये सोचा कि ये तो पहला हिस्सा है, चलो दूसरे हिस्से में जाके देखता हूँ, उसमें और अच्छे हो गए। जब वो दूसरे हिस्से के अंदर गया तो यकीनन वहाँ और खूबसूरत फूल थे और खूबसूरत जो है फल थे। तो उसने सोचा कि चलो तीसरे हिस्से में जाता हूँ, यहाँ इससे भी बढ़कर और होगा। फिर जब वो तीसरे हिस्से में गया तो क्या देखता है कि तीसरे हिस्से में कुछ भी नहीं था। तीसरा हिस्सा पूरा खाली था, ना वहाँ पे फल फ्रूट कुछ था कि ना वहाँ पे कोई फूल वगैरह था, कुछ नहीं था। अब शर्त थी, वापस आना नहीं है। तीसरे हिस्से में आ गए तो दूसरे हिस्से में नहीं आ सकते, दूसरे में आ गए तो पहले में नहीं आ सकते। और वो शख्स जो है पीछे से बाहर की तरफ निकल गया। हाल ये हुआ कि उसकी टोकरी खाली रह गई, उसकी बास्केट खाली रह गई। ऐसे ही दूसरा शख्स गया, उसने भी ये सोचा कि ये तो अभी पहला हिस्सा है, इससे बढ़कर दूसरे हिस्से में होगा। दूसरे में गया तो उसने सोचा तीसरे हिस्से में होगा, और तीसरे हिस्से में गया तो खाली वापस निकल गया। ऐसे करते कई लोग खाली होकर वापस निकल गए। मेरे भाई, दोस्तों, बुजुर्गों, कहने का मकसद, इस वाक़े से समझाने का इस मतलब ये है कि रमज़ान भी अल्लाह ताला ने हमको 3 हिस्से में दिया है। एक हिस्सा गुजर चुका है, दूसरा हिस्सा ख़त्म होने को है, और तीसरा हिस्सा आने वाला है। हमने ये सोचा, पहले तो ये सोचते थे कि रमज़ान आएगा तो इबादत कर लेंगे, कुरान की तिलावत कर लेंगे। कहते कहते देखते देखते रमज़ान आ गया। रमज़ान का ये पहला हिस्सा शुरू हुआ तो सोचते रहे कल से शुरू करेंगे, कल से शुरू करेंगे, कल से तिलावत कर लेंगे, कल से तिलावत कर लेंगे, कल से इबादत कर लेंगे, कल से नवाफिल पढ़ लेंगे। ये करते करते एक अशरा 10 दिन रमज़ान के गुजर गए। सोचते सोचते ये दूसरा अशरा शुरू हुआ, उसके 16 रोज़े हो चुके हैं, आज 70वीं तरावी है, और चंद दिनों के अंदर 3 या 4 दिन के अंदर ये दूसरा हिस्सा भी ख़त्म हो जाएगा।
और इंसान ये सोचता है कि आखिरी अशरा आएगा, वो तो बहुत बड़ा अशरा है, उसके अंदर लैलतुल क़द्र भी है, उसके अंदर मैं अच्छी तरह इबादत करता रहूँगा। लेकिन इंसान ने जब 2 हिस्से पहले गुजर गए, उसके अंदर इबादत नहीं की, तो उसका नफ्स जो है वो आराम का आदी बन गया, और वो आराम करने का आदी बन गया, तो वो तीसरे हिस्से के अंदर भी इबादत के लिए तैयार होने वाला नहीं है। तीसरा हिस्सा आएगा तो वो ये सोचेगा कल कर लूँगा, कल कर लूँगा। ऐसे करते करते रमज़ान ख़त्म हो जाएगा और ये रमज़ान का महीना हमारे हाथों से निकल जाएगा, और ऐसे करते करते ही एक दिन हमारी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी। तो हमें करना ये चाहिए कि कल नहीं, आज से और अभी से हमें शुरू करना चाहिए कि आज अल्लाह ने हमें जो मौका दिया है, हम उसकी जितनी हो सके उसकी कदर कर ले, जितना हो सके उससे हम फ़ायदा उठा ले, जितना हो सके उसमें हम अल्लाह को राज़ी कर ले, जितना हो सके हम उसके अल्लाह के नबी के अहकाम को बजा लाए। हम आइंदा के इंतज़ार में न रहे, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। आज हम यहाँ बैठे हैं, क्या पता कल हमारा ऐलान हो जाए। रोज़ाना ऐलान होते जा रहे हैं, हम सुनते हैं एक एक दिन में 2-2 ऐलान हो रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते से रोज़ाना ऐलान हो रहे हैं, एक एक दिन के अंदर 2-2 ऐलान भी हुए हैं। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, और मौत न नौजवान देखती है, न बच्चा देखती है, न बूढ़ा देखती है। जिसकी ज़िंदगी ख़त्म होगी उसको जाना ही जाना है। तो हम ज़िंदगी के भरोसे ना बैठे, बल्कि जो वक्त आज हमको मिला है उसकी कदर करके हम उसको काम में लाने की कोशिश करें। क्या पता कितने लोग ऐसे होंगे हम में से कि जिसका कफन बाजार में आ चुका हो, हमें पता ना हो, हम ईद की तैयारी में पड़े हो और हमारा कफन बाजार में आ चुका हो, क्या पता। इसलिए ये दुनिया एक धोखा है, इस धोखे से हम बाहर निकले और जितना हो सके हम कुरान की तिलावत करें, नवाफिल पढ़े, जिक्र और अस्कार के अंदर रहे, मस्जिद के अंदर जितना हो सके अपने वक्त को लगाए, और बाहर की फजूल बातों से अपने आप को बचाए, खुसूसन मोबाइल से अपने आप को बचाए। खुसूसन जो आइंदा अभी अशरा आने वाला है, आखिरी अशरा आने वाला है, वो बहुत कीमती अशरा है। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अशरे के अंदर खुसूसन एहतिकाफ का एहतमाम फरमाते थे। तो उसके अंदर अगर हो सके तो अपने 10 दिन को फारिग करके एहतिकाफ का हम एहतिकाफ उसका जो है हम उसको एहतिकाफ करने की कोशिश करें, उसके अंदर बैठने की कोशिश करें जितना हो सके कि हम दो अशरे तो हमारे गुजर गए कि तीसरे अशरे को हम काम में ला जाए। क्योंकि हमारा जो है हमारे ईमान का और हमारे इस्लाम का तरीका ये है कि इंसान का जो एतबार होता है वो खात्मे का एतबार होता है। इंसान ने पूरी ज़िंदगी जो है गुनाहों के अंदर गुजार दी, पूरी ज़िंदगी जो है अल्लाह की नाफरमानी में गुजार दी, लेकिन आखिरी वक्त में अगर उसने तौबा कर ली, आखिरी वक्त के अंदर अगर उसने कलमा पढ़ लिया, तो जो है कहा जाता है कि वो उम्मीद है कि अल्लाह उसको माफ़ कर देगा। तो हमारे वहाँ एतबार खात्मे का है। तो हमारा रमज़ान जब खत्म होने वाला है, आखिरी अशरा है, तो हो सके तो हम अपने वक्त को, अपने औकात को फारिग करके एहतिकाफ में बैठने की कोशिश करें, उसका एहतमाम करें, मस्जिद से जुड़ जाए या उलमा से जुड़ जाए, मोबाइल से दूर हो जाए, दोस्त अहबाब की मजलिसों से दूर हो जाए, बाजारों से थोड़े दूर हट जाए। 1-10 दिन के लिए हम अपने आप को जो है अल्लाह के लिए फारिग कर दें। तो इंशाअल्लाह ये रमज़ान का वो उम्मीद है कि इस रमज़ान की जितनी कोताहियाँ हुई है, जितनी हमारी से लफ्ज़िशें हुई, अल्लाह उसको माफ़ कर देगा, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे लिए रमज़ान मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाएगा। और खुसूसन आखिरी अशरे के अंदर जो है वो लैलतुल क़द्र आने वाली है, जिस लैलतुल क़द्र के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये लैलतुल क़द्र इतनी मुबारक रात है, इतनी मुबारक रात है कि हम तुमको क्या बताएं। लेकिन इंसान की समझ के लिए अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि 1000 महीनों से बेहतर ये रात है, 1000 महीनों से बेहतर ये रात है। वो भी हमको समझाने के लिए बताया, इंसानी फितरत को समझाने के लिए बताया है। 1000 महीने से बेहतर, और ना इतनी बेहतर है, इतनी बेहतर है कि उसकी तादाद हम बता भी नहीं सकते और हमारी समझ में भी नहीं आ सकती। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसानी फितरत को समझते हुए कहा खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीनों से बेहतर ये रात आने वाली है। तो उस रात की तलाश करें। इस रात के मुतालिक उलमा ने लिखा है कि ये रात जो है वो रमज़ान के आखिरी अशरे में आती है। ये रात जो है रमज़ान के आखिरी अशरे में आती है, और आखिरी अशरे में भी ताक अदद में आती है। हमारी जुबान में अगर ताक अदद को कहा जाए तो एक ही संख्या, इंग्लिश में कहा जाता है ओड नंबर। तो आखिरी अशरे के ओड नंबर, आखिरी अशरे की ताक रातें कौन सी हो गई? 21 हो गई, 23 हो गई, 25 हो गई, 27 हो गई और 29 हो गई। इन 5 रातों के अंदर कहा गया है कि हम लैलतुल क़द्र को जो है उसको तलाश करने की कोशिश करें और उसका नाम खूब इबादत करें।
ऐसा ना हो कि उस रातों की तलाश के अंदर अपने आप को हम खपाए, अपने आप को जगाए, लेकिन हो ये कि फिर महफिलें लगने लगे, चाय की महफिलें लग जाए, नाश्ते की महफिलें लग जाए, फिर गाड़ियां लेके बाजार में घूमने के लिए निकल जाए, कहीं खाने के लिए होटलों पे चले जाए और अपने वक्त को ज़ाय कर दे और ये मुबारक रात हमारे हाथों से निकल जाए। ऐसा ना हो, बल्कि इस रात के अंदर हमें हो सके इतनी इबादत करनी है। और अगर हमको ये हमारे अपने आप पे हमको अगर भरोसा नहीं है कि हम इबादत नहीं कर पाएंगे, अगर हम फुजूल काम के अंदर हम जो है मुब्तला हो जाएंगे, तो बेहतर यह है कि ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़े और जो है जितना हो सके 2-4 रकात नफल अल्लाह के सामने नमाज पढ़ ले और अल्लाह से जो कुछ मांगना है मांगे और मांग कर सो जाए, पूरी रात से न जाए। क्योंकि अपने आप को अगर तुम जो है लग्न के अंदर डाल देंगे तो ये रात मुबारक हमारे हाथों से गुजर जाएगी। और इसके मुतालिक अगर करना है, छोटे से छोटा काम करना है, तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो है उन्होंने एक अच्छा अमल बताया कि इस रातों के अंदर 4 काम कर लिया करो। एक काम तो ये करो कि जितना हो सके लंबी लंबी नवाफिलें पढ़ो, जितना कुरान हमको याद है, जितनी सूरतें हमको याद है, उसके अंदर ये नमाजों के अंदर नवाफिल के अंदर रातों को ये सूरतें पढ़ो। और जितना हो सके क़याम को लंबा करो, जितना हो सके अपने रुकू को लंबा करो और जितना हो सके अपने सजदों को लंबा करो। और फरमाया कि जब उन नवाफिल की नमाजों के अंदर तुम सजदों के अंदर जाओ तो सजदे के अंदर जाके अल्लाह से मांगो, क्योंकि सजदे के अंदर जब इंसान जाता है तो वो अल्लाह से बिल्कुल करीब होता है, उसके दरमियान में कोई चीज़ हाइल नहीं होती है। तो अल्लाह से मांगो। और अल्लाह से मांगने का तरीका ये है कि हजरत ने फरमाया कि उसके अंदर जो है अरबी दुआएं हैं जो कुरान और हदीस से साबित है, उन दुआओं को मांगे जो बिल्कुल आसान आसान दुआएं हैं। हम नमाज पढ़ते पढ़ते इमामों के पीछे हमने बरसों से सुन रखी है, जो हमको याद हो चुकी है जुबानी। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। ऐसी जो आसान आसान दुआएं हैं, उन दुआओं को हम मांगते रहे। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। हमारी औलाद के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी फैमिली के लिए दुआएं हम मांगे, सजदों के अंदर मांगे। अगर हम ये नवाफिल नहीं पढ़ सकते तो क्या करें? कुरान की तिलावत करें, जितनी हो सके कुरान की तिलावत करें। चलो कुरान की तिलावत करते करते भी हम अगर उगता गए तो तीसरा काम ये करें कि हम जो है जिक्र और अज़कार के अंदर अपना वक्त गुजारें। जिक्र और अज़कार भी अगर हमको समझ में नहीं आता तो फरमाया तीसरे कलमे का विर्द करते रहे, चलते फिरते तीसरा कलमा पढ़ते रहे, जब तक हो सके जितनी इस्तिताअत हो तीसरा कलमा पढ़ते रहे। और चौथा काम ये करना है कि अल्लाह से खूब मांगे, अल्लाह से खूब मांगे, जितना मांग सकते हो अल्लाह से मांगे। ये महीना जो है वो मांगने का महीना है, अल्लाह से जितना हो सके मांग ले रहे हो। तो ये 4 काम करते रहे कि नवाफिल का एहतमाम करें, तिलावत का एहतमाम करें, जिक्र और अज़कार का एहतमाम करें और अल्लाह से खूब मांगते रहे। ये काम हमें आखिरी रातों के अंदर करने की कोशिश करनी है ताकि हम जो है बेकार के कामों से बच जाए। और मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, उसके बाद सबसे बड़ा काम जो है हमें जो है कुरान से अपने आप को लगाना है। रमज़ान का आखिरी हिस्सा गुजर चुका, कई लोग ऐसे हो गए कि अब तक कुरान हाथ में नहीं पकड़ा होगा। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हमें कोशिश ये करनी है कि जितनी हो सके हम कुरान की तिलावत करें, चाहे समझ में आवे ना आए। जो दूसरे दिन होते हैं उसके अंदर एक नेकी के ऊपर एक हुरूफ के ऊपर 10 नेकी मिलती है, लेकिन रमज़ान के अंदर उसको 70 गुना बढ़ा दिया जाए। जितना हो सके हम कुरान की तिलावत करें और कुरान की तिलावत तक अपने आप को महदूद न रखें, बल्कि कुरान को समझने की कोशिश करें। आज हमारी जिंदगियां कुरान पढ़ते पढ़ते ख़त्म हो गई, कुरान को देखते देखते हमारी जिंदगी ख़त्म हो गई। लेकिन अगर हमको कोई ये पूछता है कि हमको थोड़ा 5 मिनट के अंदर ये समझा दीजिए कि कुरान हमसे क्या कहना चाहता है, तो मैं और आप नहीं समझा सकते, क्योंकि हमने कुरान को समझा ही नहीं। तो हम कैसे दूसरों को कुरान को समझाएंगे? ये कुरान को समझने की कोशिश करें, खुसूसन इस पुरफितन दौर के अंदर। अगर हमने कुरान को नहीं समझा तो किस वक्त और कहां हमारा ईमान कैसे खराब हो जाएगा हम कुछ नहीं कह सकते। आज जहां तुम देखो वहां ईमान के ऊपर डाके डाले जा रहे हैं। जिस तरीके से देखो जो ईमान को छीनने की कोशिशें की जा रही है। मोबाइल इतना ज़बरदस्त चीज़ है कि इंसान अगर खोलता है, चाहे मस्जिद के अंदर बैठा हो या काबतुल्लाह के अंदर बैठा हो, अगर तिलावत के लिए भी कुरान खोलता है तो जो होता यह है कि ऊपर नंगी तस्वीर आ जाती है। इंसान अपने ईमान की हिफाजत नहीं कर सकता है। हमने अपना पूरा अपने आप को जो है वो दुश्मनों के ताबे कर दिया है। हम मोबाइल में जो देखना चाहते हैं वो नहीं आता, वो जो दिखाना चाहते हैं हमें वो दिखता है। हम जब कुरान पढ़ने के लिए खोलते हैं और ऊपर नंगी तस्वीर आ जाती है, उससे बढ़कर हम क्या कह सकते हैं?
तो जितना हो सके हम कुरान को जो है समझने की कोशिश करें, वरना आज का दौर इतना पुरफितन दौर है कि किस वक्त कैसे हमारा ईमान चले जाए कुछ नहीं कह सकते। अगर हमने कुरान को समझा होगा और कुरान को अच्छे से पढ़ा होगा और कुरान के अकाइद और कुरान के हुक्मों को समझा होगा तो आगे जाके हम अपने ईमान की हिफाजत कर सकते हैं। वरना किस वक्त किस तरह ईमान निकल जाएगा मुझे और आपको पता भी नहीं होगा। अल्लाह हमारी हिफाजत करे। खुसूसन हमारे छोटे छोटे बच्चों को मकातिब में बैठकर कुरान को पढ़ाने की कोशिश करें, उसको समझाने की कोशिश करें, और हम भी खुद कुरान के हल्कों में बैठे अपनी औलाद को लेकर बैठे और कुरान को समझने की कोशिश करें कि कुरान हमसे क्या कहना चाहता है। आज देखिए कितना पुरफितन दौर चल रहा है। आप मोबाइल खोलिए, उसके ऊपर आपको हर चीज़ की अपडेट मिल जाएगी, कहाँ कैसे कैसे चल रहा है, कैसा। ये पूरा अरब ममालिक जो है इसको यहूद ने इसी तरीके से शिकंजे में लेके उनके ईमान को खोखला कर डाला है। पूरा उल्लू मनाटी के नाम के ऊपर उन्होंने एक चीज बनाई थी जिसके अंदर पूरे अरब कम्युनिटी को और अरब के बड़े बड़े लोगों को अपने कब्जे के अंदर लिया और तालीमी तौर पर उनको अपने यहाँ बुलाया और अपने यहाँ बुलाकर हराम की चीजें उनको खिलाई, हराम की चीजें उनको पिलाई, अय्याशी के लिए उनके रास्ते खोले गए और उनके साथ ऐसा नंगा नाच नचवाया गया कि उनके ईमान आज खत्म हो गए कि एक अरब मुल्क जो है वो इस्लाम की और इस्लाम की बेइज्जती के ऊपर, इस्लाम की बेहिम्मती के ऊपर बोलने के लिए तैयार नहीं, उनको कोई एहसास भी नहीं। ये हाल कर दिया, कहाँ ईमान खत्म हो गया। हालांकि अरब कौम तो वो कौम है कि खुद उनकी जुबान के अंदर कुरान उतारा गया है, उनसे बढ़कर कुरान को कौन समझता। लेकिन उन्होंने क्या, जब ईमान खोखला हो गया तो उनके लिए कुरान भी साइड पे हो गया, अल्लाह के नबी भी साइड पे हो गए और अपनी जो है अज़मत और निस्बतों को भी उन्होंने छुपा दिया। तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्ग, इस फितन दौर के अंदर हम जितना हो सके कुरान को समझने की कोशिश करें। और जो सबसे बड़ा काम करना है इस दौर के अंदर और इस महीने के अंदर कि इस आमतौर पर लोग ये होता है कि लोग आमतौर पर इस महीने के अंदर ज़कात को निकालने की कोशिश करते हैं। तो जितना हो सके हम अच्छी तरीके से ज़कात निकालें और पूरी ज़कात निकालने की कोशिश करें। हम अपने इमामों से, अपने मुफ्तियान किराम से आके पूछे, हमारे चारों तरफ अल्लाह ताला ने मदरसा की जो है अल्लाह ने हमको बहुत बड़ी नेमतों से नवाजा है, वहाँ के मुफ्तियान किराम, उलमा किराम से जाके पूछे, हर चीज़ का मसला उनके सामने रखे, एक एक चीज़ बताए, मेरे पास ये चीज़ है, मेरे पर क्या ज़कात आएगी, और हर चीज़ की ज़कात निकालने की कोशिश करें। उसके अंदर अपने आप को पीछे न खींचे, अपने आप को कंजूसी का शिकार न बनावे। ये उलमा किराम जो है वो सिर्फ नमाज पढ़ाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए नहीं है, फातिहा खाने के लिए नहीं है, बल्कि हमारी ज़िंदगी का हर मसले का हल जो है इनके पास मिलेगा। और जाए और अच्छे से ज़कात निकालने की कोशिश करें। अगर हम ज़कात नहीं निकालेंगे तो हमारा माल पाक नहीं होगा, और अगर हमारा माल पाक नहीं हुआ, ऐसा ही माल अगर हमने अपनी औलादों को खिलाया तो याद रखो ये औलाद का लौट कर हमारी फरमाबरदार नहीं बनेगी, और इन हमारी औलादों का ईमान भी कहाँ खत्म हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। आज हम इतनी दुआएं मांग रहे हैं, इतना कुछ अल्लाह से मांग रहे हैं, इतने हालात आ रहे हैं, लेकिन हम ये कहते हैं उसके बाद भी अल्लाह की मदद नहीं आती। तो अल्लाह की मदद कैसे आएगी? क्योंकि हमारा लुकमा ही सही नहीं जा रहा है। जब हमारा लुकमा सही नहीं होगा तो गोया अल्लाह के नज़दीक हमारी इबादत है, हमारी दुआएं कैसे कबूल होगी। और जो है ज़कात को जो है सही जगह पहुंचाने की कोशिश करें। आज हम आम तौर पे ये होता है कि जो आता है हम उसको ज़कात दे देते, जो आता है हम उसको ज़कात दे देते, लेकिन ऐसा करना नहीं है, बल्कि ये करना है कि ज़कात जो है सही तरह से निकालना है और सही जगह पे पहुंचाने की कोशिश करनी है। आज आम तौर पे ये होता है कि लोग ज़कात लेने आते हैं, हम देते, लेकिन तरीका ये होना चाहिए कि ज़कात जो है देने वाले लोगों तक जाए, ज़कात देने वाला लोगों तक जाए और तहकीक करे, जो सही माने के अंदर ज़कात का मुस्तहिक है उसको ज़कात दे। हमारे मुआशरे में आमतौर पर अगर देखा जाता है तो जो ज़कात लेता चला आ रहा है, बरसों से ज़कात लेता ही चला आ रहा है, ज़कात लेता ही चला आ रहा है, अभी तक उसके ऊपर ज़कात जो आई ही नहीं, और जो ज़कात देता आ रहा है वो एक ही आदमी को देते जा रहा है, देते जा रहा है, देते जा रहा है, वो देखता ही नहीं है कि वो ज़कात का मुस्तहिक है या नहीं है। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, हमारे महल्ले के अंदर, हमारे अतराफ के अंदर बहुत से ऐसे मकान हैं, बहुत से ऐसे घर हैं जिनके ऊपर कई कर्जे हैं, जिनके ऊपर दवाओं के खर्चे हैं। हम उन लोगों को छोड़ देते हैं, उनकी थोड़ी सी ज़िंदगी, उनकी गाड़ी वगैरह को देखकर हम उनको छोड़ देते हैं, और हम ऐसे लोगों को ज़कात देते हैं जो अपने बनावटी चेहरा बनाते हैं, गरीब वाला चेहरा बनाते हैं, गरीब वाले कपड़े बना के हमारे सामने आ जाते हैं, हम उनको ज़कात दे देते हैं, और सही माने के जो हकदार है वो रह जाते हैं। फिर होता क्या है, नतीजा ये होता है कि वो लोग फिर जो है सूद और वो ब्याज और लोन के ऊपर उतर जाते हैं। जिसको सही माने में ज़कात की ज़रूरत थी, अगर उनको ज़कात नहीं मिलती है तो फिर वो सूद के ऊपर उतर जाते हैं। आज हमारे मुआशरे के अंदर 95% लोग जो है वो ब्याज और सूद के अंदर गिरफ्तार हो चुके हैं, और खुसूसन हमारी घर की औरतें गिरफ्तार हो चुकी है।
इतना ज़बरदस्त कि अभी मुफ्ती सलमान साहब बिजनौरी एक बहुत बड़ी हमारे हिंदुस्तान की शख्सियत, उन्होंने फरमाया कि जब मैंने हिंदुस्तान का दौरा किया और कई राज्यों के अंदर में जाना हुआ, उन्होंने फरमाया कि गुजरात के अंदर भी उनका जाना हुआ, तो फरमाया कि इतना ज़बरदस्त सूद के अंदर मुसलमान कौम फंसी हुई है कि उस सूद को अदा करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, तो यह किया जाता है कि उस सूद की अदायगी के लिए रातों का वहाँ उनके यहाँ आदमियों को भेजा जाता है और उनकी औरतों की इज्जत को लुटा जाता है। और वो बताया कि उस महल्लों के बाहर, उनके घरों के बाहर, उनके गांव के बाहर जो है गाड़ियों की लाइनें लगती है और पूरी रात उन औरतों की इज्जत को लुटा जा रहा है, ये सूद के बिना पर। तो कल उठ के अल्लाह हमसे पूछेगा कि जो साहिब माल है, तुमने अपना माल कहाँ दिया, सही जगह दिया या नहीं दिया। ये अभी का करीब का वाकया है हमारे सूरत के अंदर कि एक मुस्लिम लड़की ने गैर मुस्लिम लड़के के साथ शादी की और उसकी माँ से भी पूछा जाता है कि आपने अपनी बेटी की जो है वो खुशी से शादी की है, तो उसने कहा हाँ मैं अपनी बेटी की खुशी से शादी करती हूँ और हिंदुआना रीति रिवाज के मुताबिक सूरत के अंदर शादी हुई। अभी हफ्ते के पहले की बात है, आप लोगों ने भी फोन पे देखा होगा। क्या उसकी वजह क्या है कि वो लड़की जो है खुद जॉब करती है और माँ जो है वो घर काम करती है, अपने घर के अखराजात पूरे नहीं होते, बातिल ना के टुकड़े डाले और हमारी बेटी उनकी तरफ लपक के चली गई। कल उठ के हमसे सवाल होंगे। अभी ये 26/2 गुज़िश्ता महीने की 26 तारीख का गोधरा का वाकया है कि एक नाबालिग लड़के ने 13-14 साल के लड़के ने मस्जिद की पेटी चोरी की, मस्जिद की पेटी को तोड़ा और मस्जिद की पेटी के अंदर से 1132 रुपये थे वो लेकर अपने घर चला गया और एक चिट्ठी लिख के गया। उस चिट्ठी के अंदर लिखा कि यह पैसा जो है मैंने चोरी किया है और मजबूरी के अंदर चोरी किया है, इसलिए चोरी किया है कि मेरा बाप नहीं है, मेरे घर के अंदर कोई कमाने वाला नहीं है, मेरी एक छोटी बहन है वो 10 साल की है, उससे छोटी एक बहन है वो 7 साल की है और मेरी माँ है। हमारे घर के अंदर आज 7 रोजे हो गए, लेकिन हम लोग जो है हमारे घर में सिर्फ आटा था, रोटी और पानी से हम अपनी इफ्तारी करते थे और रोजा रखते थे। लेकिन आज वो आटा भी खत्म हो गया तो मैंने मजबूरी के अंदर मस्जिद की पेटी तोड़ी है और मैं ये वादा करता हूं कि जब मैं कल उठ के बड़ा हो जाऊंगा और कमाऊंगा तो मस्जिद को 1132 रुपये में लौटा दूंगा। और उस बच्चे ने उस नोट के अंदर लिखा कि अगर मैं जिस जगह पे रहता हूं मेरी चारों तरफ मालदार लोग रह रहे हैं, तो कल क्या अल्लाह हमारी पूछताछ नहीं करेगा, अल्लाह हमारी पकड़ नहीं करेगा। तो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हमें कोशिश ये करनी है कि हमारी ज़कात जो है वो सही जगह पे जावे और सही लोगों तक पहुँचे, लोगों के चेहरे पे हम न जावे, लोगों के लिबास पे न जावे, अंदर का तहकीक करे। बहुत से हंसते चेहरे ऐसे होते हैं जिनके दिल छलनी होते हैं, जिनके पास दवाओं खाने पे बढ़ने के लिए पैसे नहीं है, जिनके ऊपर कर्जों का बोझ है, जिनके ऊपर बेटियों की शादियों का बोझ है, ऐसे लोगों को तलाश करे और सही ज़कात उन तक पहुँचाए। ये नहीं कि जो बरसों से लेते आ रहे हैं उनको देते ही जाओ। और तरीका यह होना चाहिए कि ज़कात देने वाला खुद जाए और दे। उसके अंदर क्या है, ज़कात लेने वाले की तज़लील भी नहीं होगी और ज़कात देने वाले का दिल नरम होगा। हमारे यहाँ उल्टा है कि ज़कात लेने वाला हमारे पास आता है, उसको पहले तो कई धक्के खिलाए जाते हैं कि दोपहर में आना, शाम में आना, कल आना, परसों आना, इस तरीके से उसको जलील किया जाता है और उसके बाद कहता है कि गुज़िश्ता कितनी दी थी, 300 दी थी, इस मतलब 150 ले ले, अभी धंधे के ठिकाने नहीं। इस तरह हम ज़कात देते हैं। उसकी तज़लील भी हुई और इसका दिल है जो वो तकब्बुर से भर गया। होना ये चाहिए कि हम खुद ज़कात देने वाले के पास जाए और उसको तलाश करके उसकी खैर खाई पूछे और इस तरीके से ज़कात दे कि उसको तज़लील महसूस ना हो। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का एक छोटा सा वाक़या बता के मैं अपनी बात को ख़त्म करवाता हूँ कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने भांजे हज़रत उर्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बुलाया और फरमाया कि ये चंद रकम है, जाओ और फलाने साहिब है जो ज़रूरतमंद है उनको जाके देना, लेकिन चंद बातों का ख्याल रखना कि जब तुम वहाँ जाओ तो जाकर वहाँ ना मेरा नाम लेना और ना उनको मेरा सलाम कहना, और तो जब तुम वहाँ जाओ तो उनके लिए मेरे लिए दुआ की दरख्वास्त भी मत करना, और जब तुम वहाँ जाओ तो ये माल जो है वो उनके हाथ में मत देना, बल्कि अगर जो जिस चारपाई पे या जिस चटाई पे बैठे हो वहाँ रख देना। हज़रत उर्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए, उन्होंने इसी तरह अमल किया और वापस आए। फिर अपनी खाला से पूछा कि खाला जान, मैंने आपका हुक्म पे अमल तो कर लिया, लेकिन बताइए इसमें हिकमत क्या थी कि आपने कहा सलाम भी ना कहना, दुआ की दरख्वास्त भी ना करना और माल उनके हाथ में भी ना देना। तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि बेटा अगर तुम जाते और उनको मेरा सलाम पेश करते और उनको ये कहते कि उनके लिए दुआ करना, तो गोया मैंने इनको ये जो माल दिया है उसके बदले में मैं उनसे कुछ बदला चाह रही हूँ, दुआओं का बदला चाह रही हूँ, बदले में उनसे मैं दुआओं को मांग रही हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि इस माल के बदले में बदला मैं उनसे लूँ, बल्कि मैं चाहती हूँ इस माल के बदले में बदला अल्लाह से। और अगर तुम माल उनके हाथ में देते तो जो है तुम्हारा देने वाला हाथ ऊपर रहता और उनका लेने वाला हाथ नीचे रहता। इसमें उनकी तज़लील थी और उनका दिल दुखता कि अल्लाह मेरा हाथ कब तक लेने वाला रहेगा और मैं कब तक लोगों के सामने हाथ फैलाते रहूंगा। इसलिए मैंने तुझे कहा कि उनके हाथ में माल न देना, बल्कि माल जो है उनके पास रख देना।
तो ज़कात देने का तरीका ये होना चाहिए कि हम किसी की तजलील ना करें, किसी को जो है हकारत से ना देखे, बल्कि एहसान माने कि अल्लाह हमारा माल सही जगह पे लग रहा है और सही जगह तक हम अपने माल को पहुंचाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला इस रमज़ान के महीने की हमें जो है कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए, और जो इन बातें कही गई उसमें मुझे भी और हम तमाम को जो उसका अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, और रमज़ान की जो हक़ है उस हक़ को अदा करने के अल्लाह हमें तौफीक नसीब फरमाए। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।